हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे और उसके बेस पे 1 2 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी हमने। तो एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यूस करते हुए बाकी के क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। चलिए प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3 दिया गया है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने माना लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 इज एक्स। टेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा तो ये वैल्यू टेंजेंट एक्स इक्वल टू -√3 बन जाएगी। अब √3 वैल्यू मुझे पता है टेंजेंट 60 डिग्री पे होता है और √3 की वैल्यू मैं टेंजेंट 60 डिग्री पे 60 डिग्री को π/3 में भी लिख सकता हूँ रेडियन वैल्यू में। तो √3 की जगह लिखा हमने टेंजेंट π/3। अब ये माइनस साइन अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो 11th क्लास में आपने एक रूल पढ़ा था कि टेंजेंट माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के। तो ये नेगेटिव वैल्यू मैं एंगल के साथ रख लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर, यानी यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी -π/3। साथ ही कल मैंने आपको जो टेबल नोट कराई थी उसमें आपको मैंने ये भी बताया था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपको क्या लेनी है, तो प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करती थी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो उसके इन्वर्स को सेटिस्फाई करता था, यानी इन्वर्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए 1 1 और 1 2। तो सिर्फ इन टेंजेंट -π/2 π/2 के इंटरवल में ही इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू टेंजेंट इन्वर्स की क्या है बच्चों, -π/2 से π/2। और आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो भी इसी के रेंज में होनी चाहिए। तो हमने देखा एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो इसी रेंज में लाई करती है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू है -π/3। ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू कितनी रहेगी, -π/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिर से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, मैंने माना लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स। कॉस इनवर्स इधर आएगा तो ये कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 बन जाएगा। और आपको पता है 1/2 60 डिग्री पे होता है, रेडियन में हम उसको cos π/3 लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब मैं इसको cos माइनस थीटा अंदर नहीं लेके जा सकता जैसे टेंजेंट में लिखा था, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है। तो हम उसको क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। π/3 मैंने π-π/3 ले लिया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा पे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में उसमें नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव ऑफ cos π/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ π-π/3। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एंगल को रेडियन वैल्यू में सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी cos 2π/3। यहाँ पे फिर से cos कट जाएगा बच्चों और x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। ठीक है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू जो cos इनवर्स की होती है उसका इंटरवल होता है बच्चों 0 से पाई का। ठीक है, ये cos इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो आपकी जो x की वैल्यू 2π/3 आई है, हमने देखा वो गिवन वैल्यू या गिवन रेंज के अंदर ही लाई करती है, इसलिए गिवन फंक्शन के लिए जो इनवर्स फंक्शन आपको दिया गया है cos का, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स ऑफ -1/2 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपको क्वेश्चन दिया गया है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो फिर से हम वही करेंगे। मैंने माना लेट x इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। टेंजेंट इनवर्स उधर जाएगा तो ये टेंजेंट का x बन जाएगा, रिजल्ट होगा -1। 1 होता है टेंजेंट π/4 पे। फिर आपको मालूम है टेंजेंट माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ही होता है, तो इस वैल्यू को मैं अंदर लिख सकता हूँ, यानी टेंजेंट -π/4। यहाँ से टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू बचेगी आपकी -π/4। ठीक है, फिर आपको पता है टेंजेंट इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करती है। तो यहाँ से x की वैल्यू जो -π/4 आ रही है
ये इनके इंटरवल के बीच में ही रखता है अपनी वैल्यू को, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 क्या आ जाएगा बच्चों, -π/4। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, सीकेंट इनवर्स 2/√3। आपको इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो फिर जैसे अटैम्प्ट कर रहे थे हम वैसे अटैम्प्ट करेंगे। मैंने माना लेट x इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। यहाँ से सीकेंट इनवर्स उधर जाएगा तो सीकेंट x हो जाएगा, तो सीकेंट x की वैल्यू बन रही है 2/√3, जो कि रेडियन में π/6 पर होती है, यानी 2/√3 को मैं सीकेंट π/6 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से सीकेंट सीकेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और x की वैल्यू आ जाएगी π/6। फिर आपको सीकेंट इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो भी मालूम है, वो होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो जो आपकी x की वैल्यू π/6 आई है वो गिवन रेंज में ही लाई होती है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3 क्या हो जाएगा दोस्तों, π/6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कोट इनवर्स ऑफ -√3। ठीक है, -√3 का कोट इनवर्स, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो मैंने माना लेट x इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -√3। तो कोट इनवर्स उधर जाएगा तो कोट x बन जाएगा, कोट x हो जाएगा -√3 के बराबर। √3 होता है आपका 30 डिग्री पे कोट, तो कोट π/6। फिर आपको मालूम है कोट -θ प्लस कोट थीटा होता है, तो नेगेटिव अंदर नहीं लेके जा सकता, तो इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करूँगा। तो माइनस कोट π/6 को मैं लिख सकता हूँ कोट ऑफ पाई माइनस π/6। यहाँ से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी कोट x जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/6। यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी आपकी दोस्तों 5π/6। तो ये जो x की वैल्यू आई है आपको चेक करनी है कि कोट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में लाई करती है या नहीं। तो कोट इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो होती है 0 से पाई की, और x की वैल्यू जो आपको मिली है 5/6 वो इसी रेंज में लाई करती है, इसीलिए 5π/6 प्रिंसिपल वैल्यू है कोट इनवर्स ऑफ -√3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है ऑफ कोस इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो देखिए मैंने फिर से वही किया, जो गिवन फंक्शन है उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू मैंने मान ली वो है x। तो यानी कोस इनवर्स -1/√3 बराबर x हो जाएगा। कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस x इज इक्वल टू -1/√2। 1/√2 आपका π/4 पे होता है। ठीक है, तो फिर से आपको मालूम है माइनस कोस थीटा बराबर कोस माइनस थीटा अगेन नहीं हो सकता, इसलिए क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कोस पाई माइनस π/4 के। फिर से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3π/4। तो आप रेंज चेक करेंगे कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, तो वो होती है 0 से पाई, और x की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है 3π/4 वो गिवन रेंज के अंदर ही लाई करता है, इसलिए 3π/4 इज ए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/√2। क्लियर है बच्चों, तो 3π/4 गिवन फंक्शन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2। कोस इनवर्स -√2 के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू इसकी मान ली x, इसलिए कोस इनवर्स ऑफ -√2 इज इक्वल टू x। कोसिकेंट इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा कोसिकेंट x इज इक्वल टू -√2। √2 होता है आपका π/4 पे, और माइनस अगर अंदर लेके जाऊंगा तो कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा ही होता है बच्चों। कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा ही होता है। तो -√2 को मैं कोसिकेंट माइनस π/4 लिख सकता हूँ। कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू बचेगी -π/4। ठीक है,
तो जो रेंज है कोसिकेंट एक्स की वो होती है आपकी -π/2 से π/2 के बीच में रादर दैन जीरो। जीरो को छोड़ के जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल रेंज होती है कोसिकेंट इनवर्स के लिए। तो x की वैल्यू जो -π/4 आई है वो गिवन फंक्शन के लिए गिवन रेंज के अंदर ही लाई करता है, इसलिए -π/4 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको इन्वर्स के 3 फंक्शन दे दिए गए हैं जिनके बीच में एडिशन का साइन है, आपको उनका रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अलग अलग करके हम इनके लिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और गिवन इक्वेशन में वापस पुट करके उस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। तो टेंजेंट इनवर्स 1 है, उसका मैंने प्रिंसिपल वैल्यू x मान लिया। कॉस इनवर्स -1/2 है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू मैंने y मान ली। ठीक है, ये आप y से डिनोट करा दीजिए, ये मैंने y मान ली बच्चों, ये हमारी y की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी y कंसिडर की हुई है हमने, और साइन इनवर्स -1/2 को हमने z कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू x लेट की है, तो यहाँ से टेंजेंट x = 1 हो जाएगा। 1 होता है टेंजेंट π/4 पे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी π/4। और टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है -π/2 से +π/2, तो गिवन x की वैल्यू इसी रेंज में लाई कर रही है, इसलिए π/4 उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड टर्म में cos -1/2 हमने y लिया था, यहाँ से cos y की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और -1/2 के लिए जैसे पीछे सोल्व किया था तो -1/2 को मैं cos π/3 भी लिख सकता हूँ। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3, यानी cos के लिए, cos इनवर्स फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो y की वैल्यू जो आई है 2π/3 वो गिवन रेंज के अंदर ही है, इसलिए 2π/3 एक प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन है किसके लिए, cos इनवर्स ऑफ -1/2 के लिए। ठीक है, सेकंड थर्ड चीज़ जो साइन इनवर्स -1/2 था, मैंने माना उसकी प्रिंसिपल वैल्यू z है, तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर आएगा तो वो साइन z हो जाएगा। साइन z की वैल्यू बन जाएगी -1/2। ठीक है, -1/2 1/2 होता है π/6 पे, ये हो गया -sin π/6। आपको पता है साइन -θ -sin θ होता है, यानी नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले जाऊंगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, z की वैल्यू आएगी बच्चों -π/6। ठीक है, नेक्स्ट तो प्रिंसिपल रेंज होती है साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2, तो z की वैल्यू जो -π/6 आई है वो गिवन फंक्शन के लिए एक प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है। तो टेंजेंट इनवर्स की जगह पे π/4 रखेंगे, कोस इनवर्स -1/2 की जगह 2π/3 रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की जगह पे -π/6 रखेंगे। तो ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में रखने पर जो रिजल्टेंट आपका आता है वो होता है 3π/4। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी गिवन इक्वेशन की। ठीक है, यानी ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसमें आपको फिर से 2 वैल्यू दी गई है, उसको सोल्व करने के लिए बोला है। एक है cos इनवर्स ऑफ 1/2 और सेकेंड थिंग है 2 sin इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फिर से x लेट कर लेंगे और sin इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू को y लेट कर लेंगे। तो जैसे आप पीछे सोल्व करके आ रहे हैं वैसे सेम पुट करेंगे, तो cos x की वैल्यू 1/2 होता है cos π/3 पे, x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। जो cos इनवर्स की जो गिवन रेंज है 0 पाई उसी के बीच में इंक्लूड करती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3। सिमिलरली साइन इनवर्स 1/2 y के बराबर माना, यहाँ से आपको पता है साइन y 1/2 होता है साइन π/6 पे, y की रेंज π/6 जो गिवन रेंज के बीच में ही लाई करता है, इसलिए ये वैल्यू हम उसमें फाइंड आउट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2π/3 आंसर। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन थे हमारे। आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, चलो इनको भी हम कंसिडर कर लेते हैं अभी ताकि आपको कोई डाउट ना आए बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 30th क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन 0, मतलब जो ऑप्शन ए दिया गया है y लाई होना चाहिए 0 और पाई और उनके साथ साथ उनको इंक्लूड करते हुए,
y की रेंज होगी -π/2 से π/2, y की रेंज होगी 0 से पाई, y की वैल्यू होगी -π/2 से π/2। तो देखते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई गिवन है आपको बच्चों। यहाँ से आपको ये मालूम है साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, यानी y की जो वैल्यू होगी इसी रेंज के इंटरवल में होगी। तो ऑप्शन बी इस वैल्यू से मैच होता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ -2 किसके इक्वल होगा, पाई के, -π/3 के, +π/3 या 2π/3 के। तो टेंजेंट इनवर्स √3 को मैंने x मान लिया, सीकेंट इनवर्स -2 को y मान लिया है। तो टेंजेंट x की वैल्यू √3 के बराबर, √3 होता है टेंजेंट π/3, तो x की वैल्यू π/3 आ रही है, जो गिवन रेंज होती है हमारी -π/2 से +π/2 उसी के बीच में लाई करता है। तो टेंजेंट इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा π/3। इधर सोल्व करेंगे तो सीकेंट y -2 होता है बच्चों सीकेंट पाई -π/3 पे, यानी y की वैल्यू आती है 2π/3, जो कि सीकेंट इनवर्स के लिए जो रेंज होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 उसी वैल्यू पे रेंज पे डिपेंड होती है या उसी के बीच में आती है वैल्यू। तो 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी सीकेंट इनवर्स -2 के। ये वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने पर रिजल्ट निकालेंगे तो ये आता है -π/3, जो ऑप्शन बी से मैच होता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेस पे, जो काफ़ी बहुत इजी है और एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो बाकी का जो क्वेश्चंस बचे हैं 2.2 के लिए वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपना। दूसरा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखिए हमारा मोटिवेशन भी इसी से बढ़ता है। अगर हमारा मोटिवेशन अच्छा रहेगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी बना कर लेके आएंगे। काफ़ी एग्ज़ाम को फोकस कर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सबको बताएं हमारे बारे में, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।